हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम राजू स्टॉक एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने तीन कंपनियों का एनालिसिस करने वाले हैं और ये तीनों कंपनियां फंडामेंटल में जानदार है। तो इनके फंडामेंटल नहीं देखेंगे, सिर्फ इनके चार्ट पैटर्न और इनके चार्ट में जो सपोर्ट है उस सपोर्ट लेवल की ही बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक और अपडेट देना चाहूँगा कि हमारी पिछली वीडियो में एक कॉमेंट आई थी कि हम एजी वेंचर्स लिमिटेड का एनालिसिस करें। तो हमने एजी वेंचर्स लिमिटेड का एनालिसिस कर लिया है। इसके फंडामेंटल काफ़ी अच्छे हैं। अभी ये वैल्यूशन में भी सस्ता है, लेकिन इसका चार्ट आप देख लीजिए, सिर्फ 3 महीने का ही चार्ट है। तो 3 महीने के चार्ट में तो कोई पैटर्न होती नहीं है और हमें फंडामेंटल वैल्यूशन के साथ साथ चार्ट पैटर्न भी चाहिए, क्योंकि चार्ट पैटर्न की वजह से ही हमें सही सपोर्ट का पता पहले मिल जाता है। अब ये कंपनी ओसीसीएल लिमिटेड की पेटा कंपनी थी, जो उस कंपनी में से डीमर्ज हुई है। तो जब तक इसके चार्ट में कोई टेक्निकल पैटर्न नहीं बन जाती, तब तक हम इससे दूर रहने वाले हैं। तो आइए आज के हमारे जो तीन स्टॉक है उसका एनालिसिस कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहला नाम है बजाज स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अब 2024 में इसने 988 का ऑल टाइम हाई बनाया था और अभी यह 578 के पास ट्रेड कर रहा है। तो इसमें हमारा जो पहला सपोर्ट है वो 410 रुपये के पास है और दूसरा सपोर्ट जो है वो 280 के पास है और तीसरा सपोर्ट जो है वो 170 रुपये के पास है। 2004 से लेकर अब तक का चार्ट आप देख सकते हैं। ये हायर हाई हायर लो की पैटर्न से ऊपर की ओर मूवमेंट कर रहा है। अब इसके चार्ट में जो टेक्निकल पैटर्न चल रही है उस हिसाब से हमने ये सारे सपोर्ट के लेवल ढूंढ के निकाले हैं। तो जब तक ये हमारे पहले सपोर्ट के पास नहीं आ जाता, तब तक हम इसमें इंतजार करने वाले हैं। और जिस दिन ये हमारे सही सपोर्ट के पास आ जाएगा, उस दिन हम इसमें एंट्री भी लेंगे और उसी दिन आपके सामने इसका रिव्यू भी करेंगे और इसके टारगेट की बात भी करेंगे। तो आइए अब देखते हैं हमारा अगला स्टॉक, जिसका नाम है फिनोलेक्स केबल्स लिमिटेड। अब 2024 में इसने 1700 का ऑल टाइम हाई बनाया था और वहां से गिरावट करते हुए अभी ये 825 के पास ट्रेड कर रहा है। इसमें हमारा जो पहला सपोर्ट है वो 600 रुपये के पास है, दूसरा सपोर्ट जो है वो 400 रुपये के पास है और तीसरा सपोर्ट जो है वो 250 के पास है। अब 1995 से लेकर अब तक का चार्ट आप देख लीजिए, ये हायर हाई हायर लो के पैटर्न से ऊपर की ओर मूवमेंट कर रहा है। अभी इसमें जितनी भी गिरावट हो चुकी है, फिर भी अभी हम इसमें इंतजार करने की बात क्यों कर रहे हैं? तो इसका चार्ट आप देख लीजिए, ये गिरावट करता है, बड़ी गिरावट भी करता है, प्राइस वाइज करेक्शन भी करता है और टाइम वाइज करेक्शन भी करता है। तो चार्ट पैटर्न के हिसाब से अभी इसमें जितनी भी गिरावट हुई है, उतनी गिरावट अभी काफ़ी नहीं है। हम थोड़ी और गिरावट होने का इंतजार करेंगे। अब इसके चार्ट में जो टेक्निकल पैटर्न चल रही है, उसी टेक्निकल पैटर्न के हिसाब से हमने ये सारे सपोर्ट के लेवल ढूंढ के निकाले हैं। तो जिस दिन ये हमारे सही सपोर्ट के पास आएगा, उस दिन हम इसमें एंट्री भी लेंगे और उसी दिन आपके सामने इसका रिव्यू भी करेंगे और इसके टारगेट की बात भी करेंगे। तो आइए अब देखते हैं हमारा अगला स्टॉक, जिसका नाम है GHCL लिमिटेड। अब इसने इसी साल 2025 में 780 का ऑल टाइम हाई बनाया था और वहां से गिरावट करते हुए अभी ये 598 के पास ट्रेड कर रहा है। तो इसमें हमारा जो पहला सपोर्ट है वो 280 के पास रहेगा, दूसरा सपोर्ट जो है वो 160 रुपये के पास रहेगा और तीसरा सपोर्ट जो है वो 80 रुपये के पास रहेगा। 1999 से लेकर अब तक का चार्ट आप देख सकते हैं। ये जब भी गिरावट करता है, बहुत बड़ी ही गिरावट करता है, प्राइस वाइज करेक्शन भी करता है और टाइम वाइज करेक्शन भी करता है। लेकिन इसके चार्ट में एक अच्छी बात हमें और नजर आ रही है कि जब यह नई तेजी की रैली चालू करता है, तो पिछले ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके एक नया ऑल टाइम हाई भी ये बनाता है। और अभी इसमें जितनी भी गिरावट हुई है वो बहुत छोटी सी गिरावट हुई है। तो जब तक इसमें बड़ी गिरावट नहीं हो जाती, तब तक हम इसमें भी वेट एंड वॉच करने वाले हैं। अब इसके चार्ट में भी जो टेक्निकल पैटर्न चल रही है, उसी टेक्निकल पैटर्न की बेस पर हमने ये सारे सपोर्ट के लेवल निकाले हैं। तो जिस दिन ये हमारे सही सपोर्ट के पास आएगा, उस दिन हम इसमें एंट्री भी लेंगे, उसी दिन आपके सामने इसका रिव्यू भी करेंगे और इसके टारगेट की बात भी करेंगे। अब इन तीनों कंपनियों में सपोर्ट लेवल तो अभी दूर है, अभी तो इसमें एंट्री नहीं लेना है। फिर भी मैं एडवांस में क्यों इसका वीडियो बना रहा हूँ, तो आपको यही बताना चाहता हूँ कि चार्ट के अंदर ही सारा खेल छुपा हुआ होता है। अब चार्ट ही हमें एडवांस में सबसे पहले ये बता देता है कि उसके सही सपोर्ट कहाँ बनने वाले हैं। अब एडवांस में ही हमें सही सपोर्ट का पता पहले से ही मिल जाता है, तो उसका फायदा ये है तो हम गलत भाव में एंट्री लेने से बच जाएंगे। अब लोगों को भी तो यही चाहिए कि सारा डेटा एडवांस में मिल जाए तो बड़ा मजा आ जाए। अब ये तीनों कंपनियां अगर हमारे सही सपोर्ट के पास नहीं आती है,
और वापस नया ऑल टाइम हाई बना दे तो कोई बात नहीं, छोड़ देंगे, ये कंपनी नहीं तो कोई और कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं? तो स्टॉक मार्केट में अगर हमें काम करना है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारा रिस्क छोटा सा हो और रिवॉर्ड ज़्यादा हो। अगर स्टॉक मार्केट में बड़ा प्रॉफिट चाहिए तो रिस्क छोटा और रिवॉर्ड ज़्यादा मिले, इसी थीम पर हमें काम करना चाहिए। तो इस वीडियो को आप मेरी ओर से बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन ना समझे, ये मेरा पर्सनल व्यू है जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। ऐसे ही अच्छे अच्छे टेक्निकल और फंडामेंटल वाले स्टॉक मैं आपके सामने लाता रहूँगा। आपने यहाँ तक मेरा वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।